बैक टू प्रीति रानी एजुकेशन स्टेप। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में रीड करेंगे। सो बी अटेंटिव। नाउ यू आर लुकिंग एट दिस बॉय। द बॉय इज स्ट्रेचिंग आर्म्स। देखो ये बच्चा जो है अपनी आर्म्स को फैलाए हुए है। अगर हम इसके आर्म्स को मेज़र करेंगे तो हम मीटर में, मीटर एक यूनिट होती है मेजरिंग की, मीटर स्केल बोलते हैं जिसको, उसकी सहायता से हमने इसको मेज़र किया। ये 1 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ हो या लेंथ ऑफ आर्म्स हो तो उसको हम मीटर में मेज़र करेंगे। लाइक दिस यू कैन यूज़ मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड। You can use a meter scale or measuring tape to measure the length of things in meter। देखो ये एक टेलर है, टेलर के हाथ में जो है क्लॉथ है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कल मैंने आपको ऑरली बताया था, लेकिन आज मैं विद पिक्चर्स आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। सो लिसन केयरफुली। लेंथ ऑफ क्लॉथ इज मेजर्ड विद अ मीटर स्केल। ये इस टेलर के हैंड में मीटर स्केल है। इसकी सहायता से इन्होंने क्लॉथ को मेज़र किया है कि मान लीजिए ये क्लॉथ जो है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है या फिर 4 मीटर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इससे एक्यूरेट मेज़रमेंट होती है। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर एक डोर है, हमें डोर की हाइट को मेज़र करना है टॉप टू बॉटम। तो हमने मीटर स्केल की सहायता से इसको मेज़र किया है। मान लीजिए एक्यूरेट मेज़रमेंट 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो हम 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो वो एक्यूरेट मेज़रमेंट आ रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द हाइट ऑफ योर वाटर बॉटल। जो आपकी वाटर बॉटल है उसकी हाइट आप किस में मेज़र करेंगे? लीटर में। थिकनेस ऑफ बुक। जो आपकी बुक है, बुक की थिकनेस आप किस में मेज़र करेंगे? सेंटीमीटर। योर मदर हाइट। आप अपनी मम्मा की जो हाइट है वो किस में मेज़र करेंगे? सेंटीमीटर। ओके, नाउ लुक एट दिस बस। तो बस की अगर आपको लेंथ मेज़र करनी है तो बताइए सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे या मीटर में? देखो ये लॉन्ग है तो मीटर में, ठीक है। ये बिग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है तो इसको मीटर में। जो स्मॉल है उसको सेंटीमीटर में। अब ये शूज़ है तो शूज़ कैन बी मेज़र इन सेंटीमीटर। ये मीटर के तो नहीं है, ये सेंटीमीटर में मेज़र होंगे। अब बेड देखो, बेड लॉन्ग है ना इसकी लेंथ, तो आप इसको मीटर में मेज़र कर सकते हैं। टूथब्रश, डेली आप ब्रश करते हैं, आप टूथब्रश रखते हैं अपने साथ, तो आप टूथब्रश को अगर मेज़र करेंगे तो क्या वो 1 मीटर है? नो, दैट इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। गॉट इट? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नाउ these are the unit of length we have studied till now. Now we are studying about measurement of mass or weight. बेटा बुक कोई भी हो सकती है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज मेन। द हैवियर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर इज इट्स मास और वेट। देखो जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है वो उसका मास और वेट, उसका भार या फिर उसका वेट बोला जाता है, ठीक है। और जो वेट की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम और ग्राम। जैसे हमने लेंथ को मेज़र किया मीटर सेंटीमीटर में, ऐसे वेट अगर किसी चीज़ को तोलना है तो उसको ग्राम और किलोग्राम में मेज़र करेंगे। अब देखो एक एग्जांपल हम यहाँ सीन करते हैं। एक तराजू के 2 पलड़े हैं, वहाँ पर ये स्केल यूनिट है मेज़रमेंट की, वेट की। तो यहाँ पर देखो 3 मैंगोज़ है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंगोज़ है ना। 5 मैंगोज़ आर 3 मैंगो का वेट ज़्यादा है या 5 का ज़्यादा है? आप देखिए 3 मैंगोज़ वे एज मच एज 5। ऑरेंज है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑरेंज का जो वेट है ना वो लेस है किससे? मैंगो से। तो 3 मैंगोज़ वे एज मच एज 5 orange. Now look at this example one more. There is a one bottle and there are many marbles. तो आप देखेंगे कि बोतल जो है
वो ज़्यादा उसका वेट है, बॉटल फिल्ड है सो जो स्केल है वो डाउन है, बॉटल जो है इसमें वेट ज़्यादा है सो इट्स हैवियर, बॉटल इज़ हैवियर। अब देखिए नेक्स्ट है, एक बनाना है और 4 मार्बल्स हैं। तो बनाना वेज मोर, क्योंकि ये नीचे झुका हुआ है ना, बनाना वेज मोर देन 4 मार्बल्स। ओके डियर, सो you can measure many things you may see in your household। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ मेज़रमेंट दिखाए गए हैं, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम्स। ओके, ये स्मॉल यूनिट ऑफ वेट है और बिग क्या है 1 किलोग्राम। ओके, 1 किलोग्राम में आपको ध्यान रखना है कि 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100, 1 किलोग्राम में ग्राम 1000 ग्राम्स। अब देखिए यहाँ पर आपको 500 ग्राम का वेट है और यहाँ पर एक पैकेट रखा हुआ है, तो पैकेट ऑफ शुगर है, पैकेट ऑफ शुगर वेज 500 ग्राम। दिस इज़ पेंसिल एंड देयर इज़ 10 ग्राम वेट, तो द पेंसिल वेट 10 ग्राम्स and the packet of chips weight 50 gram, book weight 300 gram। तो ये क्या है, ये क्या है accurate weight। ओके, अब हम कुछ और more examples you can see। yes, there are many books kept in this and there is 5 kg weight। ओके, 5 kg प्लस 5 kg, 5 kg और 5 kg कितना होता है 10 kg, मीन्स इन बुक्स का जो वेट है वो कितना है 10 kg। तो वेट हमने किस में मेज़र किया, किलोग्राम में, 10 kg। अब देखो एक तरफ एक कैट है, देखो कैट कितने मज़े से लेटी हुई है ना, और ये 1 kg के 3 वेट हैं, 1 2 2 और 1 3, तो द कैट वेज 3 kilograms। Now you are seeing there is a watermelon and 1 or 1 kg, 1 or 1 2 kg, the watermelon weighs 2 kg। Now look at this dog and there is weight 5 kg plus 3 kg, तो dog weight 8 kg, 5 और 3 कितना होता है 8 kg, तो ये dog इक्वल है 8 kg के। I hope you will be understand। अब देखो जो शार्पनर है आपका, शार्पनर स्मॉल थिंग है ना, तो उसका अगर वेट आप करेंगे तो ग्राम में करेंगे, चेयर किलोग्राम में करेंगे अगर हमें वेट निकालना है। ठीक है, अगर हमें लेंथ निकालनी है तो मीटर सेंटीमीटर में, थिक बुक है तो किलोग्राम में, हैवी हो जाएगी, पेंसिल केस है तो ग्राम में। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स सीन कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट ऑफ कैपेसिटी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कैपेसिटी, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेज़र द कैपेसिटी और क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड। देखो यहाँ पर आपको 4 कप्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4। कैपेसिटी ऑफ केटल इज़ 4 times द कैपेसिटी ऑफ अ कप, और एक केटल शो है, तो केटल की जो कैपेसिटी है उसमें 4 कप टी आ सकती है। तो ये क्या बताया गया है कि इस केटल की इतनी कैपेसिटी है कि अगर हम 4 कप्स में टी डालें तो इसमें और भी टी हम डाल सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है। ओके, कैपेसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, यही है मेन, लीटर और मिलीलीटर। अब यहाँ देखो बकेट है, बहुत बड़ी है, तो इसमें लीटर्स 15 लीटर्स 18 लीटर्स मिल्क डाल सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक जूस कैन है, इसमें तो 1 लीटर ही आ सकता है या हाफ लीटर की भी आती है। तो ये क्या है, कैपेसिटी, जिसमें ज़्यादा आता है लीटर्स में और जिसमें कम आता है तो लीटर मिलीलीटर। 700 मिलीलीटर की भी हो सकती है, 800 मिलीलीटर की भी हो सकती है। तो मिलीलीटर क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए मिलीलीटर यूज़ करते हैं। मान लो एक छोटा सा मग है, मग, तो मग में क्या लीटर आएगा, नहीं,
क्या आएगा, मिलीलीटर, स्मॉल आएगी क्वांटिटीज़ में। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम सेन करते हैं अपने क्लैरिफिकेशन करते हैं। मिल्क इन बेबी फीडिंग बॉटल, देखो जो बेबी दूध पीता है जिस बॉटल से, उसमें लीटर में आएगा मिल्क, नहीं मिलीलीटर में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। वाटर इन टेरेस वाटर टैंक, जो आपकी वाटर टैंक होते हैं आपके रूफ पे रखे होते हैं, उनमें तो बहुत सारे लीटर्स आता है ना वाटर, किसी में 300, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 2000, तो वो लीटर में मेज़र होगी। वाटर इन अ टब, टब में भी काफ़ी आता है तो लीटर में मेज़र करेंगे। टी इन कप, देखो कप में तो स्मॉल आता है ना, थोड़ा सा लिक्विड आ सकता है तो वो मिलीलीटर में मेज़र होगा। ओके, सो डियर यू कैन चूज़ मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम हियर एंड देयर। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, you can do, practice makes someone perfect. Okay, I hope you can do more well. Bye bye, have a good day.